ऑल राइट लैड्स, 5.5 आवर्स के लाइव स्ट्रीमिंग के बाद मार्वल ने फाइनली अवेंजर्स डूम्सडे की ऑफिशियल कास्ट अनाउंस कर दी। ये अभी एक अवेंजर्स वर्सेस एक्समैन मूवी की तरह लग रही है, जो एक सिंपल स्क्रीम से स्टार्ट हुआ था, सबसे बड़ी अनाउंसमेंट्स में से एक बन गया। उन्होंने शुरुआत की बाय शोइंग चेयर्स विद एक्टर्स नेम्स जैसे क्रिस हेम्सवर्थ, लेकिन फिर 12 मिनट्स लगे नेक्स्ट नेम वेनेसा कर्बी रिवील करने में, और फिर 12 मिनट्स और एंथनी मैकी के लिए 27 नेम्स रिवील हुए और लाइव स्ट्रीम 5 आवर्स से ज्यादा चल गया। मुझे यकीन नहीं होता कि मार्वल ने हमें इतना लंबा वेट कराया, जहां हम बस एम्प्टी चेयर्स विद एक्टर्स नेम्स को देखते रहे। एक टाइम पे ऑलमोस्ट 10 मिलियन लोग दुनिया भर से ये स्ट्रीम देख रहे थे एट द सेम टाइम। चलो अनाउंसमेंट को ब्रेक डाउन करते हैं और देखते हैं कौन ऑफिशियली कंफर्म्ड है, कौन छूट गया और स्टोरी कैसे दिख सकती है एवेंजर्स डूम्सडे में। मैंने नोटिस किया कि मार्वल ने 2 टेक्स फिल्म किए रॉबर्ट डाउनी जूनियर आरडीजे के चेयर पे बैठने के। लाइव स्ट्रीम के एंड में 5 आवर स्ट्रीम में एक जायंट डोर बैकग्राउंड में खुलता है और हम आरडीजे को देखते हैं एक सिग्नेचर कैरिज्मेटिक स्ट्राइड के साथ लास्ट चेयर तक आते हुए। वो डॉक्टर डूम के रूप में बैठता है, कैमरा की तरफ देखता है, जैसे बोल रहा हो फिल्मिंग चल रही है, नो नॉइज प्लीज। फिर वो उठ के हाथ से जेस्चर करता है, मैसिव एंसेम्बल कास्ट को दिखाता है। लेकिन 2 मिनट वीडियो में, जो बेसिकली लाइव स्ट्रीम का शॉर्ट वर्जन है, -12 मिनट वेटिंग पीरियड्स, आरडीजे वही सब कुछ करता है, लेकिन इस बार वो कास्ट को नहीं दिखाता, बस स्माइल करता है और कैमरा से बाहर चला जाता है। तो हाँ, लगता है मार्वल ने 2 डिफरेंट टेक्स फिल्म की, एक 5 आवर चेयर स्ट्रीम के लिए और दूसरा शॉर्ट 2 मिनट अनाउंसमेंट के लिए। पॉल रड का चेयर भी दोनों वर्जन्स में अलग है। और नोटिस करो, जोसेफ क्विन का चेयर एक साइन के सामने रखा गया है जिसमें लिखा है फायर पेरीमीटर कीप क्लियर। ये एक नॉड है उसके ह्यूमन टॉर्च रोल को। ये शायद सेफ्टी प्रिकॉशन है जो हर मूवी सेट पे होता है, लेकिन उन्होंने इस चेयर को यहाँ इंटेंशनली रखा, तो डिटेल पे डेफिनेटली एक्स्ट्रा ध्यान दिया गया है, इवन इन दिस चेयर अनाउंसमेंट में। तो अब कास्टिंग ब्रेकडाउन शुरू करते हैं। पहले एसगार्डियन ब्रदर्स वापस आ रहे हैं, क्रिस हेम्सवर्थ और टॉम हिडलस्टन एज थॉर और लोकी इन एवेंजर्स डूम्सडे। मुझे इससे ज्यादा खुशी नहीं हो सकती, क्योंकि रूसो ब्रदर्स ही थे जिन्होंने लोकी को ओरिजिनल टाइमलाइन में मार दिया था, जिससे हमें अल्टरनेट लोकी मिला जो अब है। ये वर्जन ऑफ लोकी एमसीयू के सबसे बेस्ट रिटन कैरेक्टर्स में से एक है मेरी ओपिनियन में। अब रूसो ब्रदर्स और स्टीवन मैकफीली इसे वापस ला रहे हैं। I assure you brother, the sun will shine on us again. Last time हमने इसे लोकी सीजन 2 में देखा था, जहां वो मल्टीवर्स को अपने हाथों से संभाले हुए था, अकेला थ्रोन पे बैठा था अपने ग्लोरियस पर्पस के साथ एज द गॉड ऑफ स्टोरीज। अगर वो डूम्सडे में वापस आ रहा है, मेरा गेस है कि कुछ बुरा होगा और उसे अपना थ्रोन छोड़ना पड़ेगा मल्टीवर्स में कुछ ठीक करने के लिए, या शायद डूम उसका टेम्पोरल लूम डिस्ट्रॉय कर देगा, उसका थ्रोन लेगा और बैटल वर्ल्ड बनाएगा। व्हाइट क्लोक पहन के गॉड एम्परर डूम बन जाएगा, लोकी की गॉड ऑफ स्टोरीज वाली पावर लेकर। ये वैसा ही हो सकता है जैसे रूसो ने इन्फिनिटी वॉर शुरू किया था लोकी को मार के। अब क्रिस हेम्सवर्थ की बात करते हैं। हमने इसे लास्ट थॉर लव एंड थंडर में देखा था, जहां लव नाम का कैरेक्टर उसकी रियल लाइफ डॉटर ने प्ले किया था और हरक्यूलिस ज़्यूस के रिक्वेस्ट पे उसका शिकार करने वाला था। कुछ रिपोर्ट्स कहते हैं कि थॉर कोप्स सीक्रेट वॉर्स में दिखेगा। कॉमिक्स में थॉर कोप्स एक ग्रुप है थॉर्स का अक्रॉस बैटल वर्ल्ड, जो डूम के पुलिस फोर्स की तरह काम करते थे। थॉर कोप्स में होने के लिए म्जोल्निर के वर्दी होना पड़ता था और इस ग्रुप को शेरिफ स्ट्रेंज लीड करता था। तो भले ही बेनेडिक्ट कम्बरबैच ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ, यू कैन बेट वो फिल्म में होगा फॉर श्योर। वो लिटरली डॉक्टर डूम का राइट हैंड मैन है सीक्रेट वॉर्स कॉमिक्स में। नेक्स्ट अप रॉबर्ट डाउनी जूनियर, लेकिन इस बार डॉक्टर डूम के रूप में। हमने लास्ट टोनी स्टार्क को एवेंजर्स एंड गेम में देखा था, जब उसने थैनोस के अगेंस्ट अर्थ 616 को बचाने के लिए अपनी जान दी थी। अभी हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि आरडीजे का विक्टर वॉन डूम से क्या कनेक्शन होगा। वो टोनी स्टार्क का वेरिएंट हो सकता है, या शायद वो विक्टर वॉन डूम ही था पूरा टाइम। जब रूसो ब्रदर्स से पूछा गया कि टोनी स्टार्क और डूम एक जैसे कैसे दिख सकते हैं, एंथोनी रूसो ने जवाब दिया, वी कांट एक्सप्लेन दैट, इट्स पार्ट ऑफ द स्टोरी। लेकिन दुनिया में कोई और नहीं है जो इस कैरेक्टर को इस तरह प्ले कर सके जैसे वो करने वाला है। इसका मतलब हो सकता है कि डॉक्टर डूम हमेशा एमसीयू का पार्ट था, लेकिन अर्थ 616 पे उसका वेरिएंट एक अच्छा आदमी बन गया, यानी टोनी स्टार्क। एक थियोरी ये भी है कि ही हु रिमेन्स ने विक्टर वॉन डूम को हीरो बनने के रास्ते पे डाल दिया, जहां उसको स्टार्क्स ने पाला सेक्रेट टाइमलाइन में, जिससे वो आयरन मैन बना डूम के बजाय। इसलिए कैंग ने फैंटास्टिक फोर को भी सेक्रेट टाइमलाइन से हटा दिया, क्योंकि अगर फैंटास्टिक फोर होते तो विक्टर हमेशा डूम बन जाता।
ये थ्योरी एक्सप्लेन कर सकती है कि डॉक्टर डूम टोनी स्टार्क 616 जैसा क्यों दिखता है। 6 पॉल रड। फिर स्ट्रीम का एक फनीएस्ट मोमेंट आया जब कैमरा नेक्स्ट चेयर पे गया और वहां कुछ नहीं था, लेकिन फिर कैमरा नीचे गया और एक छोटा सा चेयर दिखा पॉल रड का, यानी एंटमैन का। हमने इसे लास्ट क्वांटमेनिया के एंड में देखा था, जब वो सोच रहा था कि कैंग अभी भी आउट देयर हो सकता है। हम नहीं जानते कि कैंग का कोई वर्जन एवेंजर्स डूम्सडे में होगा या नहीं, क्योंकि डॉक्टर डूम ने उसकी जगह ले ली है। लेकिन जॉनथन मेजर्स ने कहा है कि वो वापस आना चाहेंगे, तो शायद चांस है। ये कंट्रोवर्शियल हो सकता है। एंटमैन की डॉटर कैसी भी यंग एवेंजर्स या चैंपियंस टीम का पार्ट हो सकती है, जो डिज्नी प्लस शो के रूप में आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है मेरा पर्सनल फेवरेट सिमू लियू, यानी शांग ची। हमने इसे लास्ट देखा शंग ची एंड द लेजेंड ऑफ द 10 रिंग्स में, जहां वो वोंग, कैप्टन मार्वल और ब्रूस बैनर के साथ बात कर रहा था 10 रिंग्स के बारे में, जो एक बीकन सिग्नल एमिट कर रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि सिग्नल कहां लीड करता है, लेकिन हिंट था कैंग से कनेक्शन का। लेकिन अब डॉक्टर डूम के साथ ये रेडकॉन हो सकता है। बहुत रूमर्स कहते हैं कि 10 रिंग्स पिछले मल्टीवर्सल वॉर के रिलिक्स हैं, जैसे मिस मार्वल के बैंगल्स। कि वो सबसे ज्यादा एक्साइटेड है ह्यू जैकमैन के साथ काम करने के लिए नेक्स्ट एवेंजर्स फिल्म में। तो मुझे सच में उम्मीद है कि उसकी विश पूरी हो और हमें वुल्वरीन दिखे डूम्सडे में। अप नेक्स्ट है पेड्रो पास्कल, यानी रीड रिचर्ड्स। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सू स्टॉर्म का रिवील उससे पहले ही हो गया था अनाउंसमेंट के शुरू में, लेकिन रीड का रिवील एंड में हुआ, राइट नेक्स्ट टू डॉक्टर डूम। ये मुझे बताता है कि कास्ट मेंबर्स के रिवील का ऑर्डर रैंडम नहीं है, इसका कोई मतलब जरूर है। और डूम का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? रीड रिचर्ड्स। तो परफेक्ट सेंस बनता है कि उनके सीट्स एक दूसरे के बगल में रखे गए। फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स ट्रेलर से पता है कि रीड मल्टीवर्सल ब्रिजेस पर रिसर्च कर रहा है, और स्ट्रॉन्ग रूमर्स थे कि आरडीजे का डॉक्टर डूम भी उस फिल्म में दिखेगा। मुझे लगता है डूम और रीड का रिश्ता डीपली पर्सनल होगा, जो डूम्सडे में एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट लाएगा, इसलिए उनके चेयर्स साथ में रखे गए। बाकी फैंटास्टिक फोर कास्ट भी वापस आ रहा है। वनेसा कर्बी एज सू स्टॉर्म, जोसेफ क्विन एज जॉनी स्टॉर्म और इबन मॉस बचराच एज बेन ग्रिम। लेकिन जो और फैंटास्टिक है, नेमोर भी एवेंजर्स डूम्सडे में होगा। कॉमिक्स में नेमोर और सू स्टॉर्म का रोमांटिक हिस्ट्री है, और मार्वल शायद इसे एक्सप्लोर करेगा अगर डूम्सडे में मेमोरी वाइप हो जाता है हीरोज का। अगर सू भूल जाती है कि उसकी शादी रीड से हुई थी और नामोर से प्यार कर लेती है, तो ये बहुत ड्रामा ऐड कर सकता है। लेकिन अभी के लिए अस्यूम कर सकते हैं कि सू बाकी फैंटास्टिक फोर के साथ डूम के खिलाफ लड़ेगी और 6 एवेंजर्स को वार्न करेगी कि वो कितना खतरनाक है। और जब जॉनी स्टॉर्म कंफर्म्ड है, मुझे उम्मीद है कि टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन भी फिल्म में होगा। भले ही अनाउंस नहीं हुआ, कॉमिक्स में दोनों का ग्रेट रोमांस है और हमें ये बिग स्क्रीन पर देखने में मजा आएगा। कौन जानता है, जोसेफ क्विन शायद क्रिस एवंस जैसे ह्यूमन टॉर्च के वेरिएंट से भी मिल सके, और ये क्रिस एवंस का कैमियो डेडपूल एंड वोल्वरीन से भी बेहतर बना देगा। और सरप्राइज इयन मैकेलन अपना रोल मैग्नीटो के रूप में वापस ले रहा है। पैट्रिक स्टीवर्ट एज प्रोफेसर जेवियर, केल्सी ग्रामर एज बीस्ट, जेम्स मार्सडन एज साइक्लॉप्स, एलन कमिंग एज नाइटक्रॉलर और रिबेका रोमेन एज मिस्टीक। ऑनेस्टली, जब ये रिवील हुआ कि पुराना एक्समैन कास्ट वापस आ रहा है, मेरा दिमाग हिल गया। डूम्सडे अब एक एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन मूवी जैसा फील कर रहा है, और मैं इसके लिए पूरी तरह रेडी हूँ। मेरे पास एक थ्योरी है कि एक्समैन स्टोरी में कैसे फिट हो सकते हैं, लेकिन पहले बाकी कास्ट के बारे में बता देता हूँ, फिर थ्योरी शेयर करूंगा। नेक्स्ट, पूरी थंडरबोल्ट्स टीम वापस आ रही है, एक्सेप्ट टास्क मास्टर। और सच कहूं, कोई कैरेक्टर मूवी आने से पहले इतना डेड नहीं हुआ जितना टास्क मास्टर। उन्होंने उसे रीसेंट प्रोमो से भी हटा दिया, जबकि वो ट्रेलर में क्लियरली थी। तो हमें मिल रहा है सेबास्टियन स्टैन एज बकी बार्न्स, वायट रसल एज यूएस एजेंट, फ्लोरेंस प्यू एज येलेना बेलोवा, ओल्गा कुरिलेंको एज सेंट्री एके द वॉइड, डेविड हार्बर एज रेड गार्डियन और हैना जॉन कैमन एज गोस्ट। इन सब में से मुझे सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट है सेंट्री को डूम्सडे में देखने की। सेंट्री कोई ऑर्डिनरी सुपर हीरो नहीं है, उसके पास क्लासिक पावर्स हैं जैसे सुपर स्ट्रेंथ और टेलीपैथी, लेकिन उसमें कुछ यूनिकली एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी है। उसने एक बार एक सेलेस्टियल का लाइफलेस बॉडी उठाया और स्पेस में ले गया। वो थॉर और हल्क कंबाइंड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसने कार्नेज को अपने हाथों से फाड़ दिया और गैलेक्टस के हेरल्ड का एक्स भी तोड़ दिया, जो प्लैनेट्स डिस्ट्रॉय कर सकता है। वो सेकंड्स में अर्थ से दूसरे प्लैनेट तक जा सकता है और पॉइंट ब्लैंक न्यूक्लियर ब्लास्ट सरवाइव कर चुका है। लेकिन ट्विस्ट ये है,
जब रॉबर्ट रेनॉल्ड्स को सेंट्री सीरम मिला जिसने उसे पावर्स दिए, उसने उसका ब्रेन भी इन्फेक्ट किया, एक ऑल्टरनेट पर्सनैलिटी बनाई कॉल्ड द वॉइड, और यही शैडोवी फिगर हमें थंडरबोल्ट्स ट्रेलर में दिखता है। जब सेंट्री वर्ल्ड को बचाता है, द वॉइड उतने ही लोगों को मार देता है। इसलिए सेंट्री ने एक बार सन में उड़ के खुद को मारने की कोशिश की द वॉइड को रोकने के लिए, लेकिन वो भी काम नहीं किया क्योंकि सेंट्री शायद 1 मिलियन एक्सप्लोडिंग सन्स से भी पावरफुल है। वो सारे एवेंजर्स कंबाइंड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और जल्दी ही अर्थ्स माइटीएस्ट हीरो के नाम से जाना जाएगा। ये सब सुनने के बाद बोलो, क्या तुम सेंट्री को डॉक्टर डूम के खिलाफ फेस ऑफ में देखने के लिए हाइप्ड नहीं हो? श्योर, डूम उसके रॉ पावर में मैच नहीं कर सकता, लेकिन मुझे यकीन है डूम कोई तरीका ढूंढ लेगा उसे हराने का। ये एक यादगार फाइट होने वाली है। 2 मेंबर्स ब्लैक पैंथर फ्रेंचाइज से वापस आ रहे हैं डूम्सडे के लिए। पहले लेटिशा राइट एज शूरी, जिसे हमने लास्ट ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर में देखा था, अब वो ब्लैक पैंथर का मैंटल संभाल रही है। लेकिन मुझे स्ट्रांगली लगता है कि लीक्ड कॉन्सेप्ट आर्ट के बेसिस पर एक नया एक्टर ब्लैक पैंथर का रोल लेगा, यानी टिचांदा AKA एजुरी। कॉमिक्स में एजुरी वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ब्लैक पैंथर था और टिचाला का ग्रैंडफादर था। फिर हमारे पास विंस्टन ड्यूक एज एम्बकू है। मैं एक्साइटेड हूँ ये देखने के लिए कि वो स्टोरी में कैसे फिट होता है। अगर तुमने नोटिस किया तो फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर का पूरा कास्ट भी वापस आ रहा है एक्सेप्ट ज़ीमो। हमें मिल रहा है एंथनी मैकी एज कैप्टन अमेरिका, डैनी रमीरेज एज फैल्कन और ऑफ कोर्स बकी, और यूएस एजेंट जिसका मैंने पहले जिक्र किया था। लास्ट टाइम हमने सैम विल्सन और जोआकिन टोरेस को कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में देखा था। पोस्ट क्रेडिट सीन में सैम को लीडर ने वार्न किया था कि दूसरे यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करते हैं जो आने वाले कॉन्फ्लिक्ट्स इन डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स को फोरशैडो कर रहा था। तो सैम शायद ये जानकारी लेकर नई एवेंजर्स टीम असेंबल करना शुरू करेगा। ये मुझे मेरी थ्योरी पर ले आता है कि एवेंजर्स और एक्समैन इस स्टोरी में कैसे फिट होंगे और फैंटास्टिक फोर इसमें क्या रोल प्ले कर सकता है। मुझे लगता है सैम विल्सन का कैप्टन अमेरिका नई एवेंजर्स टीम बनाएगा सारे अर्थ 6 और 16 के हीरोज के साथ। इसमें पूरी थंडरबोल्ट्स टीम, फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर टीम और वाकंडान्स भी शामिल होंगे। ये लोग शायद एक्समैन से लड़ेंगे जो अर्थ 15 से आएंगे। मुझे लगता है बाकी एक्समैन कैरेक्टर्स वहीं से आएंगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि द मार्वल्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने देखा कि मोनिका रैम्बो एक टियर इन स्पेस टाइम में गिर गई और एक पैरेलल यूनिवर्स में पहुंच गई, शायद अर्थ 15। उसका वहां आना एक इनकर्जन ट्रिगर कर सकता है। और MCU में इनकर्जन क्या है? जब 2 अलग यूनिवर्सेस एक दूसरे से टकराते हैं, और अगर ऐसा होता है तो दोनों यूनिवर्सेस मर जाते हैं। इसे रोकने का एक ही तरीका है, एक यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करना पड़ता है पहले कि इनकर्जन इरिवर्सिबल हो जाए। तो मेरी थ्योरी है कि अर्थ 6 और 16 यानी सेक्रेड टाइमलाइन अर्थ 15 से टकराने लगेगी, जिससे एक एपिक एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन बैटल होगी कि वे एक दूसरे से नहीं लड़ने चाहिए, बल्कि असली दुश्मन डॉक्टर डूम पर फोकस करना चाहिए। डूम ही वह है जो सारी स्ट्रिंग्स पुल कर रहा है। अर्थ 616 को एक्समैन से लड़ने के लिए मैनिपुलेट कर रहा है अर्थ 15 से। ये एक इनक्रेडिबल बैटल तक ले जा सकता है जहां एवेंजर्स, एक्समैन और फैंटास्टिक फोर साथ में टीम अप करके डॉक्टर डूम के खिलाफ लड़ेंगे। और एक बड़ा रिवील, चैनिंग टेटम वापस आ रहा है एज गैम्बिट। हमने उसे डेडपूल एंड वुल्वरीन के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा था, जहां एक टीवी मॉनिटर पर गैम्बिट कैमरा की तरफ देख रहा था और उसकी आंखों के रिफ्लेक्शन में हमने एक स्लिंग रिंग पोर्टल देखा। गैम्बिट ने शायद कैसेंड्रा का हाइडआउट टेक ओवर कर लिया है और एक नई म्यूटेंट्स की टीम बना रहा है। यह फैक्ट कि गैम्बिट द वॉइड में है सजेस्ट करता है कि स्टोरी का इस एरिया से कुछ कनेक्शन होगा। बैटल वर्ल्ड का द वॉइड पर फॉर्म होने की थ्योरी सच हो सकती है। द हॉलीवुड रिपोर्टर ने कहा है कि कास्टिंग अनाउंसमेंट्स अभी खत्म नहीं हुए हैं, सिर्फ मेन प्लेयर्स रिवील हुए हैं और एक्टर्स डेफिनेटली ज्वाइन करेंगे फिल्म, स्पेशली टॉम हॉलैंड। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपके थॉट्स हमें नीचे कमेंट्स में बताएं और अगर आपको यह कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।